नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो मेन फाइल सिस्टम्स यूज़ होते हैं ना विंडोज़ और लिनक्स में जहाँ भी। तो वो जो मेन फाइल सिस्टम्स है वो यही हैं, ये तीन हैं। इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में मतलब तीनों में डिफरेंस क्या है, कब यूज़ होते हैं। तो यही तीन मेनली काम आएंगे जब आप काम करोगे इन तीनों में। तो अभी सबसे पहले बात करते हैं FAT32 के बारे में। ये है FAT32 फाइल एलोकेशन टेबल। ये आपने देखा होगा USB ड्राइव्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब USB जो आपका होता है ना 4 GB 8 GB का पेन ड्राइव, उसमें ये फाइल सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है ना, क्लस्टर्स होते हैं जो मैंने बताया था, ब्लॉक्स होते हैं। मतलब ब्लॉक्स में स्टोर होती है डेटा। एक ब्लॉक होगा 100 KB 200 KB, तो उतनी डेटा एक ब्लॉक में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो जितनी बड़ी फाइल होगी उसको बांट देंगे हम लोग ब्लॉक्स में। यहाँ पर हम लोग ब्लॉक्स को क्लस्टर्स बोल रहे हैं। क्लस्टर्स मतलब एक ग्रुप ऑफ सेक्टर्स होते हैं। आपको अगर पता होगा जो हार्ड डिस्क होती है उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। मेनली जो सेक्टर का साइज होता है वो 512 बाइट का होता है। तो अगर 4 KB का क्लस्टर है तो उसमें बहुत सारे सेक्टर्स होंगे, तो एक मतलब मैनेज करना इजी हो जाता है। अलग अलग सेक्टर्स में डालो, इससे अच्छा ग्रुप ऑफ सेक्टर्स में डाल दो। एक यूनिट होता है, मतलब मैनेज करने का यूनिट होता है। एक फाइल एक क्लस्टर में नहीं आ रही है तो मल्टीपल क्लस्टर्स में आ जाएगी। तो यहाँ पर FAT32 में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स बढ़ा रहे हैं। मतलब जितने क्लस्टर्स हमारे पास हैं उन सबको हमको एड्रेस करना पड़ता है। उसकी एड्रेस कहीं पे स्टोर करनी पड़ती है कि ये फाइल किसने कहाँ कहाँ कौन से क्लस्टर में है। तो जो नंबर ऑफ बिट्स हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेस करने के लिए, अगर वो हम लोग बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी बढ़ रहे हैं वहाँ पे, लेकिन जो स्टोरेज स्पेस है हमारे पास वो कॉन्स्टेंट है। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ रहे हैं, स्टोरेज स्पेस कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब यही है कि जो क्लस्टर का साइज होगा, एक क्लस्टर का साइज कम हो जाएगा, क्योंकि ट्रेड ऑफ हो रहा है यहाँ पर, जितने ज्यादा क्लस्टर्स उतना कम साइज। तो वही कंसेप्ट है, यहाँ पर क्लस्टर साइज कम कर दे रहे हैं यहाँ पर। उससे फायदा क्या हो रहा है, स्टोरेज एफिशिएंट हो रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा क्लस्टर ले लोगे आप और उसमें पूरी फाइल नहीं आई तो स्टोरेज स्पेस वेस्ट हो जाती है ना। तो इसलिए अगर आप क्लस्टर का कम करोगे साइज तो स्टोरेज एफिशिएंट होगा। ये 2 टेराबाइट तक की जो डिस्क है उस पर काम करेगा। और मैक्सिमम जो फाइल साइज होगा इसमें 4 GB होगा। आपने देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा तो जाके एक बार देखना। अभी पेन ड्राइव जो आपका FAT32 यूज कर रहा होगा उसमें जाके बनाना, 4 GB से बड़ी वाली फाइल नहीं बनेगी। आप जाके देख लो, ट्राई कर लो अभी। दूसरा जो है NTFS, ये बहुत ही कॉमन है, हम लोग विंडोज में देखते हैं। जब NTFS की बात आती है तो जुबान पर हमारा विंडोज ही आता है। तो न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये डिफॉल्ट यूज होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए यूज करता है इसको। और इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये विंडोज में यूज होता है तो लिनक्स में नहीं हो सकता, मैक में नहीं हो सकता। लिनक्स मैक दोनों में यूज हो जाता है ये। लिनक्स के पास तो फ्री और ओपन सोर्स ड्राइवर है NTFS के लिए, लेकिन हम लोग उसमें ext4 यूज कर रहे हैं आज। यहां पर आप लेकिन देख रहे हो फाइल साइज बहुत बड़ी है, 16 TB की फाइल हम लोग स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, जो हमको जरूरत भी नहीं होती है। और अगर आप डिस्क स्पेस पूछो तो वो तो और ज्यादा है, मतलब वो तो मतलब बहुत बड़ा फिगर है। यहाँ पर 4 KB का क्लस्टर साइज होता है, ठीक है। NTFS का खासियत यही है कि ये बहुत बड़ी बड़ी स्टोरेज स्पेस को सपोर्ट करता है। तो इसलिए विंडोज में लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको, क्योंकि आजकल स्टोरेज स्पेस काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए NTFS हम लोग डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं विंडोज़ पे। एक और है हमारे पास ext4 एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम, 4th वर्जन का अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट में। लिनक्स कर्नल का डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है ये एनक्रिप्शन सपोर्ट करता है और एक और इंपॉर्टेंट जर्नलिंग सपोर्ट करता है। जर्नलिंग का मतलब है कि अगर आप कोई ब्लॉक्स, आपका जो फाइल का ब्लॉक है, जर्नल ब्लॉक बोलते हैं आप उसको, अगर वो करप्ट हो जाता है तो चेकसम्स बनाता है ताकि हम रिकवर कर पाएं। तो एरर रिकवरी के लिए यूज होता है वो, और वो ओवरहेड भी लगा देता है फिर फाइल का। यहाँ पर सिंबॉलिक लिंक्स के साथ काम करते हैं, वो इस कोर्स की स्कोप के बाहर है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं अलग से, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नहीं बताने वाला। तो यहाँ पर ये समझ लो कि ext4 फाइल सिस्टम है वो लिनक्स यूज करता है, और लिनक्स जो यूज करता है ना उसमें हम लोग विंडोज के फाइल सिस्टम को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ext4 से आप NTFS को कर सकते हो और NTFS से ext4 को भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, विंडोज में इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन लिनक्स का नेटिव सपोर्ट है। आप अगर आपने देखा होगा लिनक्स में आप विंडोज का जो भी आपका हार्ड डिस्क, जो भी आपका लोकल डिस्क है वो आप एक्सेस कर सकते हो सारी फाइल्स को, लेकिन विंडोज में नहीं कर पाते हो। तो यही रीजन है भाई, अलग से सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है, लिनक्स में नहीं डालना पड़ता। तो यही है हमारे पास मेन फाइल सिस्टम्स। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे बेसिकली। और इस वीडियो के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और गुड बाय।